नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज हम विकासशील हरियाणा में दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में जानेंगे। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना की शुरुआत से अब गरीबों को सस्ते दामों पर पक्के मकान दिए जा रहे हैं। अब हर गरीब का पक्के मकान का सपना भी साकार हो रहा है। अब कोई भी गरीब परिवार बिना छत जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर नहीं है। लेकिन सवाल ये कि सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या इस योजना से वाकई गरीब परिवार को छत मिल रहा है? इन सवालों के जवाब हम विकासशील हरियाणा के जरिए तलाशेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत करते हुए ये दावा किया था कि आने वाले समय में इस योजना से शहरों में अनाधिकृत कॉलोनियों पर रोक लगने के साथ साथ मध्यम और गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर मकान मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या मनोहर सरकार अपने मकसद में कामयाब हो रही है? ये रिपोर्ट देखिए। सबका सपना घर हो अपना, लेकिन कई बार गरीबी सपने पर कुंडली मारकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से अपने घर का सपना बस सपना बनकर ही रह जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। हर एक परिवार की परेशानी को खुद से जोड़कर देखते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार खुद के मकान का सपना साकार कर सकें, इस सोच के साथ साल 2016 में दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत की गई। मनोहर सरकार के इस कदम से अब गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर मकान मुहैया करवाए जा रहे हैं। हालांकि गरीबों के लिए सपने को साकार करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इस योजना को सफल बनाने में कई तरह की परेशानियां भी मुंह बाए खड़ी थीं, जो पिछले कई सालों से चली आ रही थीं, लेकिन इस ओर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। मसलन जमीन की बढ़ती कीमत, सरकार की ओर से दी जाने वाली लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी जैसे कई पहलुओं पर पहले ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने गरीबों के घर के सपने को अपना सपना बनाया और अभी तक हजारों परिवारों को सस्ते दामों पर आवास मुहैया करवाए जा चुके हैं। संतों के बारे में बताया है। मित्रों, भाइयों बहनों, इस नाते से हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, समाज के उस वर्ग के बारे में सोचती है जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है, पंक्ति में अंतिम खड़ा है। और वैसा ही हम हरियाणा सरकार के नाते करते हैं और इसको कहते हैं अंत्योदय का भाव। अंतिम का उदय करो। समाज को यदि सुखी करना है तो अंतिम को आगे बढ़ा लेंगे, जो बाद में अंत्य रहेगा उसको बढ़ाओ, जो पीछे रह जाए उसको बढ़ाओ। आगे बढ़ाने की मनस्थिति ये हमारी बनी रहे और वही समाज की मनस्थिति रहे तो ये समाज हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। बहुत सी योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर बनाई हैं। अब उसमें बहुत सी पहले बातें बताई जा चुकी हैं। आखिर हमारा गरीब समाज, इसके लिए मकान की आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 55,00,000 परिवारों को हम मकान दे चुके हैं। नई योजना, अभी केंद्र का बजट आया है, उसमें 66% बजट इस योजना के मद में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। 79,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं। हम भी नया सर्वे करा रहे हैं और इस नए सर्वे में खास करके जो गरीब है, जिसकी आय 1,80,000 रुपया वार्षिक से कम है, ऐसे सब गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए उनकी भरपूर सहायता करके उनके मकान बनवाए जाए। प्रदेश में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो बड़े बिल्डरों से महंगे दामों पर फ्लैट्स या जमीन खरीद सकें। लेकिन खुद का घर होने का सपना तो हर किसी का होता है। ऐसे में मनोहर सरकार ने उन परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए पहले से चले आ रहे कई नियमों में बदलाव किया ताकि लोगों को सस्ते दामों पर मकान मिले। गांव से शहर की ओर रोजी रोटी की आस में पहुंचने वाले लोगों के लिए सिर छुपाने के लिए खुद का मकान नहीं होने का दर्द क्या होता है, ये उन्हीं लोगों को पता होता है जिनके सर पर छत नहीं होती है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पहले इस दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। अब हमने जो लाइसेंस देने शुरू किए हैं बिल्डर्स को, बहुत कम पैसे लेकर, दीनदयाल उपाध्याय योजना जो बनाई गई है उसमें उनसे एकड़ का सिर्फ 10-20 लाख रुपया लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता। इसलिए वो अब
अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनाने के बजाय दीनदयाल उपाध्याय की जो कॉलोनियां हैं, नए मकान लोग उसमें खरीदें, प्लॉट वहां खरीदें, मकान वहां खरीदें, आपको अपने बनाने से वो सस्ता पड़ेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनके नाम लिस्ट में अप्रूव हो गए हैं उनको 2.5 लाख रुपए से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक रिबेट भी मिलता है, उसके लिए सब्सिडी मिलती है। जब 2.5 लाख रुपए वहां से बचेगा तो आप अनऑथराइज इर्रेगुलर कॉलोनी में मकान बनाने के आगे मत बढ़ो। इससे शहर सुंदर होगा, प्लानिंग अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होंगी, कल को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी, सुरक्षा का माहौल बनेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि आगे हर किसी को बताएं कि अच्छी कॉलोनी, खुली कॉलोनी में जाकर के मकान बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री की ओर से जो सब्सिडी दी जा रही है उसका उपयोग भी हमको सबको करना चाहिए। प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 8.5 साल पूरे कर चुकी है और सरकार का दावा है कि मनोहर योजनाओं से गरीबों को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना ये गुनाह है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद उन गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। प्रदेश में गरीब से गरीब व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी सके, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पिछले 8 सालों में कई तरह की योजनाएं चलाई गई है जो गरीब की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया है। प्रदेश की मनोहर सरकार के सामने अनाधिकृत कॉलोनियों पर रोक लगाना किसी चुनौती से कम नहीं था। बदलते वक्त के साथ रोजी रोटी की आस में गांव से शहर पहुंचने वाले लोगों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो बड़े बिल्डरों से महंगे दामों पर अपार्टमेंट में खुद के लिए आशियाना तलाश कर सकें। ऐसे में मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार अनाधिकृत कॉलोनियों की ओर रुख कर रहे थे। छोटे छोटे बिल्डर मनमाने तरीके से मकान बनाकर लोगों को बेच रहे थे, जो कि सरकार और जनता दोनों के लिए घाटे का सौदा था। कभी प्रशासन का डर तो कभी बिजली, पानी, सीवर, सड़क जैसी समस्या से इन लोगों को जूझना पड़ता था। लेकिन सवाल ये भी था कि ये लोग आखिर जाते कहां? ऐसे में दीनदयाल जन आवास योजना मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए बेहद हितकारी साबित हो रही है। कुछ विशेष काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसके ऊपर भारी वजन पड़ता है, आर्थिक मकान बनाना है वो नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना बनाई, हमने लाखों मकान उसमें दिए हैं। अभी और लोगों का भी हम और सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे में जिनके अपने मकान नहीं हैं, अलग से एक प्रदेश की योजना बनाएंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत वो सारे लाभ जितने दिए जा सकते हैं आसानी से मकान व्यक्ति को मिल जाए, हर सिर के ऊपर उसकी छत हो जाए। काबिले गौर है कि शहरों में बढ़ती जनसंख्या और फिर उन्हें रहने के लिए घर की जरूरत को देखते हुए मकानों के दामों में भारी वृद्धि होने लगी थी। दलाल और बिचौलियों का अलग बोलबाला था, जिससे लोगों को खुद के घर का सपना टूटता दिख रहा था। मनोहर सरकार का दावा है कि अब इन सभी समस्याओं से प्रदेश को निजात दिलाई जा चुकी है। कुछ सालों पहले की ही बात है जब प्रदेश में बिल्डरों की मनमानी किसी से छिपी नहीं होती थी। बिल्डर मनमाने तरीके से मकान बनाकर ग्राहकों से मनमाने पैसे वसूलते थे। महंगे मकान हमेशा मिडिल क्लास की पहुंच से दूर ही रहते थे। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए तो अपना घर दूर की कौड़ी साबित होती थी, जिससे ज्यादातर परिवार अनाधिकृत कॉलोनियों में जीवन बिताने को मजबूर थे, जहां रोजाना मूलभूत सुविधाओं की कमी जिंदगी को जंग बना देती थी। लेकिन मनोहर सरकार के फैसले ने अपने घर का सपना कई लोगों के लिए सच कर दिखाया है। जो अभी तक गुरुग्राम में पॉलिसी लागू नहीं थी, अब इसको गुरुग्राम में भी लागू कर दिया गया है, क्योंकि इसमें छोटे प्लॉट्स दिए जाते हैं। ईडीसी के चार्जेस भी बाकी जगह तो काफ़ी कम हैं, लेकिन गुरुग्राम में लगभग जो प्लॉटेड कॉलोनी है उसके बराबर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ और सुविधाएं देने के बाद जो सामान्य नागरिक है उसको प्लॉट लेना आसान हो जाता है। तो ऐसा इस योजना को गुरुग्राम में भी लागू कर दिया है। पिछले दिनों जो पंचकुला कॉरपोरेशन इसके साथ कालका पिंजौर भी जुड़ा हुआ था, तो कालका के लोगों की डिमांड थी कि हमारी नगर परिषद अलग बना दी जाए। ये हमने घोषणा भी की थी। आज उस प्रस्ताव को पारित करके पंचकुला नगर निगम अलग और कालका नगर परिषद इसको अलग कर दिया है और अब इसमें दोनों इकाइयां स्वतंत्र रूप से
इनका चुनाव होगा अगले कुछ दिनों में, ये भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें सामाजिक धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको 3000 स्क्वायर मीटर तक उनको अलॉटमेंट ये हो सकती है। पहले 2000 स्क्वायर मीटर वो कलेक्ट्रेट का 50% और 2001 से 3000 स्क्वायर मीटर तक ये कलेक्ट्रेट का 100% इस रेट के ऊपर ज़मीन अलॉट करने के लिए और हमने एक पॉलिसी बनाई है। इसी प्रकार नंदीशाला और गौशाला, इसके लिए भी 5 एकड़ तक अगर कहीं ज़मीन खाली है और उनको अलॉट करानी है तो उसको भी 50% कलेक्ट्रेट का इस नाते से और रेट तय कर दिया गया है जो हमने उनको दिया है। प्रदेश सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार को मकान उपलब्ध करवाने के लिए मीडियम और लो पोटेंशियल टाउन में सबसे पहले इस योजना को लागू किया, जिसमें करनाल, बहादुरगढ़, रेवाड़ी, अंबाला, रोहतक जैसे टाउन आते हैं। बता दें कि बिल्डरों के सामने बड़ी समस्या सरकारी चार्जेस को लेकर भी थी। पहले लाइसेंस लेने के लिए बिल्डरों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, जिस कारण बिल्डर मकानों का दाम अधिक रखने पर मजबूर था। लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने आवाम के हित में फैसला लेते हुए मकान से संबंधित कई चीजों को कम किया। मसलन जहां पहले ईडीसी चार्जेस यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा लिया जाता था और इसी वजह से प्रदेश का एक बड़ा तबका मकान खरीदने से वंचित रह जाता था। अब आपको बताते हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना को लेकर सरकार की ओर से वो कौन कौन सी शर्तें लागू की गई हैं जिनके पूरा होने पर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दीनदयाल जन आवास योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी आवेदनकर्ता को सरकार की ओर से बनाए गए नियम के अनुसार इन शर्तों से गुजरना होता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता के घर से कोई भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। प्रदेश की मनोहर सरकार ने दीनदयाल आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों का भी खूब ध्यान रखा है। इस योजना के तहत 80% लाभ बीपीएल परिवारों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बारे में कहा जाता है कि वो इरादे के पक्के हैं और अगर बात जनता के हित की हो तो हर मुश्किल से गुजर कर फैसले लेने में नहीं कतराते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कोई नया नहीं है। पिछली सभी सरकारें इस मुद्दे पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकती आई हैं, लेकिन कोई ठोस नीति नहीं होने की वजह से गरीबों के पास अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं था और इस पीड़ा को सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो खुद एक सामान्य परिवार में पला बढ़ा हो। साल 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीबी को एक अभिशाप की तरह मानते हुए कई सराहनीय कदम उठाए हैं और अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इन्हीं कदमों में से एक है। हमारे आने से पहले जो पिछली सरकारें थी लगातार वो गरीबी की बात करती थी और नारे लगाती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हटाने और मिटाने के लिए कोई एक सार्थक पहल, कोई एक कंक्रीट प्रोग्राम जिसके माध्यम से और वो गरीबी के इस अभिशाप से लड़ाई लड़ सके, ऐसा कभी नहीं हुआ। कष्ट और दुख तो हमारे मन में बहुत होता था। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों से जब मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि अपना परिवार का सामान्य जो जीवन यापन भी है, सामान्य गुजारा भी है, वो करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। हमने उसके लिए एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि पहले चरण में जिनकी आय वर्ष की 1 लाख ऐसी हमने जांच की है, ऐसे परिवारों में से किसी एक व्यक्ति को और कोई ना कोई उनको व्यवसाय के नाते, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी हो अथवा सरकारी नौकरी भी, जो कोई जिसको कहना चाहिए आउटसोर्सिंग, जिसको अभी तक कच्ची नौकरी कहते हैं, उस प्रकार से उनको मिले, या उनका कोई हुनर का विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट की जाए, ऐसे लोग अपना कोई व्यवसाय वो खोल सके, बना सकें। कोई दुकान चलाना चाहे दुकान चला सकें। अपने कोई पैतृक व्यवसाय, छोटे मोटे घर के जो परिवार के मुखिया होते हैं उनका भी कोई काम होता है, उसमें साथ जुड़ने के लिए अगर उनको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, सरकार की सब्सिडी चाहिए, अनुदान चाहिए अथवा बैंक से लोन चाहिए, इन सब बातों को लेकर के हमने योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे समाज में 3 वर्ग के लोग रहते हैं, जिनमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग है। मनोहर लाल ने कहा कि उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को अपना परिवार चलाने में कोई कठिनाई नहीं आती है,
लेकिन निम्न वर्ग को परिवार के भरण पोषण में काफी कठिनाई आती है और ऐसे परिवारों की चिंता करना सरकार का काम है। आज आपसे बात करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप वो अपना जो गरीबी का कुचक्र है उसमें से बाहर निकलने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करने में आगे आए हैं। अब आपसे बात करते हुए मुझे इसका बात का आनंद है कि कम से कम आपने साहस जुटाया, आपने हिम्मत की है कि मैं भले ही गरीबी में पैदा हुआ हूं, क्योंकि एक दार्शनिक ने कहा है कि व्यक्ति गरीब पैदा होता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति गरीब मरता है तो निश्चित रूप से उसी का दोष है, क्योंकि आखिर हम जीवन भर मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो अपने गरीबी के कुचक्र में से बाहर निकल सकते हैं। हम जिस पीढ़ी में आज हैं, ये तय करें, हम भले गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन तय करें कि हमारी अगली पीढ़ी इस गरीबी को न देखे, उसकी पीढ़ी तक हम कुछ ना कुछ ऐसा उसको उस लायक बना सकें कि अपने परिवार को अच्छे से उसका वो पालन कर सके। तो ऐसे जो परिवारों को मदद दी थी उनमें से आज आप हैं। गरीबी के दूर करने के लिए ये ठीक है कि सरकार कुछ सहायता करती है, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ा विषय ये रहता है कि समाज के 3 वर्ग, अगर मैं मोटे रूप से कहूं, समाज के 3 वर्ग होते हैं। उच्च आय वर्ग हमेशा खुद अपना काम भी करता है, अपने व्यवसाय को भी बढ़ाता है, और सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से समाज के लिए कुछ विकास के कामों में, कुछ समाज की सहायता के लिए वो कुछ योगदान भी करता है। गरीब परिवारों के सामने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या बड़ी चिंता की बात होती है। कभी कभी अस्पतालों का खर्च इतना बढ़ जाता है कि इलाज के लिए गरीबों को अपना घर, जमीन, सब कुछ गिरवी रखना पड़ जाता है। चिरायु योजना की शुरुआत से अब कोई भी गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ले सकता है। इतना ही नहीं, साल में एक बार गरीब परिवारों की स्वास्थ्य जांच भी करवाई जा रही है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए और 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में किया है कि आपका परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो किसी भी अस्पताल में, जो हमारे एक सूचीबद्ध अस्पताल हमारे पास रजिस्टर्ड है, वहां जाकर के अपना इलाज करा सकता है। 5 लाख रुपए तक किसी को भी कोई पैसा अपने पास से नहीं देना, वो पैसा सरकार भुगतान करेगी। बल्कि हमने तो यहाँ तक किया कि केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, उसमें मात्र 15 लाख परिवार उस सूची में आते थे हमारे हरियाणा के, लेकिन हमने उसका दायरा बढ़ाया कि 15 लाख के बाद भी हमारे यहाँ गरीबी की सीमा 1,20,000 की बजाय हमने 1,80,000 कर दी और नए 14 लाख परिवार और जुड़ गए। तो हमने उस श्रेणी में अब 29 को चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत दोनों को मिला करके उसको लाभ ये दिलाया जा रहा है, और ऐसे 1.25 करोड़ की जनता उसका लाभ ले सकेगी। और मुझे विश्वास है कि आप तो चूंकि अभी 1 लाख रुपए से नीचे की श्रेणी में आते थे, अपने काम के बाद अब आपकी आय बढ़ेगी, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये चिरायु हरियाणा का, आयुष्मान भारत का ये पूरा लाभ ये अभी मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की आवाम से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको सच में सरकारी योजना के लाभ की जरूरत है तो जरूर लें, लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो धोखे से इसका इस्तेमाल लेकर गरीब के हक को नहीं छीनें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें वो हर संभव कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारी आमदनी बढ़ सके। हमें इस लाभ को उठाते हुए अपने परिवार की इनकम बढ़ानी है, और बढ़ाने में हमें खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। अभी आजकल जैसे परिवार पहचान पत्र में हम लोगों ने सबकी आय की जांच शुरू की है, तो आय की जांच जिनकी वास्तव में कम है उनको सब लाभ देंगे, लेकिन एक समाज का ऐसा वर्ग भी है, आय उनकी ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन किसी न किसी रूप में अपने प्रयत्न करते हैं कि हमारी आय भी कैसे कम हम लिखवा करके उसकी जांच करा लें ताकि सरकारी लाभ हमको मिल जाए। मेरा ऐसे बंधुओं से निवेदन है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम शायद पात्र न होते हुए भी हम उसका लाभ तो उठा लेंगे, लेकिन इसके कारण से जो पात्र हैं उनको लाभ कम मिलेंगे। आखिर तो सरकारी बजट एक सीमा होती है, उसको गरीब परिवारों को खर्च करना है, तो जो वास्तव में कम आय के लोग हैं उनको ही इसका लाभ लेना चाहिए। जो वास्तव में कम आय के लोग नहीं हैं, अच्छी आय है, प्रभु कृपा है, उनको ये सारे खर्च अपने आप करने चाहिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ कतार के आखिरी तबके तक पहुंच रहा है या नहीं, इस पर हमारी खास निगरानी है और कोई पात्र परिवार किसी योजना से वंचित रह जाता है तो वो इसकी शिकायत कर सकता है ताकि उसकी जांच कर उसे लाभ पहुंचाया जा सके। जब हम विकास की बात करते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कही गई हर वो बात याद आती है जिसे लेकर मनोहर सरकार आए दिन दम भरती दिखती है। साल 2014 में जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली तो गरीबों के अच्छे दिन लौटने शुरू हो गए हैं। मनोहर लाल हर मंच से ये दावा करते दिख रहे हैं कि उनके राज में बिना किसी भेदभाव के कतार की आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। मनोहर लाल का मानना है कि जो अमीर है उन्हें तो सरकार की योजनाओं का किसी न किसी रूप से लाभ मिल जाता है, लेकिन जो गरीब है उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता है। लेकिन अब हरियाणा में ऐसा नहीं है और सभी वर्गों तक समान रूप से विकास की बयार पहुंच रही है। किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए शासन व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक शासन व्यवस्था मजबूत नहीं होगी विकास की बयार कतार के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। और इस बात को भला प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बेहतर कौन जान सकता है। यही वजह है कि जब से मनोहर लाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, चरमराई शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं और अभी तक अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में मनोहर लाल पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं। शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके इवन सामाजिक संस्थाएं ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। मनोहर लाल ने कहा कि बिना गरीबों के भागीदारी के सुशासन की कल्पना बेमानी होगी और इसलिए हमारा फोकस विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाना है। साल 2014 से पहले आपने सभी सरकारों को ये कहते सुना होगा कि हमने इतने बीपीएल कार्ड बांट दिए, हमने गरीबों को इतना राशन बांट दिया, हमने इतने गरीबों को विभिन्न योजनाओं की मुफ्त सुविधा दी है। लेकिन मनोहर लाल इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। मनोहर लाल का मानना है कि हम संकल्पित हों कि आने वाले समय में हमारा नाम गरीबी रेखा से हट जाए, हमारा परिवार भी समृद्ध हो, हम भी प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं है। बीपीएल के परिवार, इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। मनोहर लाल का दावा है कि सरकार की ओर से की गई घोषणाएं सिर्फ वादे और नारे न बनकर रह जाएं, इसके लिए समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और जहां भी कोई कमी या फिर खामियां नजर आती हैं उसे ठीक किया जाता है ताकि हर वर्ग को समय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सूर्या समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमने आपको बताया कि मनोहर राज में मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ साथ प्रदेश के बीपीएल परिवारों के घर का सपना भी पूरा हो रहा है। कैसे एक योजना ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदलती है और कैसे सरकार ने लोगों के सपने को अपना बनाया है। विकासशील हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।